हमारे साथ कुणाल परार है, वाइस प्रेसिडेंट है टेक्निकल रिसर्च चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग की। अब दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके पास आते हैं। लेकिन सबसे पहले बाजार पर एक चाल की नज़र डाल लेते हैं कि बाजार की चाल आज कैसी रही है। तो बाजार दिन के निचले स्तरों के बेहद करीब ही बंद हुआ है। निफ्टी को देखें तो करीब 165 अंकों की गिरावट आज के सत्र में निफ्टी में दिखी है। निफ्टी बैंक में 275 अंकों के आसपास की गिरावट दिखी है। सेक्टर की अगर बात करें तो आज सबसे ज़्यादा बिकवाली आईटी, मेटल्स और ऑटो, ये तीनों ऐसे सेक्टर थे जहां सबसे ज़्यादा गिरावट दिखी थी। इसके अलावा मिड कैप, स्मॉल कैप, यहां पर दबाव था। रियल एस्टेट कल काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखी थी, यहां पर भी दबाव था। आज के सत्र में अगर तेज़ी थी तो सिर्फ कंज्यूमर ड्यूरेबल के सत्र में थी। निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें आज के सत्र में, आज कमज़ोर बाजार में भी कहां निफ्टी को सपोर्ट मिल रहा था, कहां तेज़ी दिखी, उसमें टाइटन करीब 2.5% की मजबूती के साथ टाइटन का स्टॉक बंद हुआ है। इसके अलावा भारतीय एयरटेल से भी सपोर्ट मिला, ये भी करीब 2% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। बजाज फाइनेंस में अच्छी तेज़ी थी, एचडीएफसी लाइफ में और एमएनएम में भी 1% की तेज़ी और एसबीआई भी 1% की तेजी के साथ बंद हुआ है। लेकिन चलिए आगे की चाल कैसी रह सकती है यही समझते हैं। कुणाल, सबसे पहले आप इंडेक्स का व्यू बताइए, निफ्टी और बैंक निफ्टी का कैसी चाल आगे लग रही है, क्या करना चाहिए, जो डेरिवेटिव में ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए क्या राय है? व्यू टोटली नेगेटिव साइड का है फिलहाल के लिए। आप देखिए आज के दिन में एक अच्छी खासी गिरावट हमें निफ्टी में देखने को मिली है। निफ्टी फिलहाल देखने जाए तो स्पॉट निफ्टी 25,590 के अराउंड क्लोज दिया है। 25,700 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। 25,700 के नीचे आज क्लोजिंग हमें देखने को मिला। इतना ही नहीं, निफ्टी फ्यूचर की बात करें तो वहां पे भी 200 पॉइंट की गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिली है। ओवरऑल जो व्यू है दोनों स्पॉट में और इंडेक्स, स्पॉट में और फ्यूचर में दोनों में नेगेटिव साइड का है। अगर मैं निफ्टी स्पॉट की बात करूं, जो 25,590 के अराउंड क्लोजिंग है, 700 के नीचे का क्लोजिंग है, लाइकली चांसेस है यहां से आपको 25,500 25,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दूसरा कोई सपोर्ट, इंटरमीडिएट सपोर्ट फिलहाल हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। सो यही लेवल है जिसके बेस पे हम एक शॉर्ट पोजीशन बना के जा सकते हैं। लेकिन हाँ, रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट परफेक्ट फॉर क्रिएटिंग एनी शॉर्ट पोजीशन इन प्रेजेंट लेवल। 25,400 के लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एंड सेम गोस फॉर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में भी जो अभी फिलहाल मोमेंटम देखने को मिली है, बैंक निफ्टी में 57,500 एंड 57,500 का अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर लाइकली चांसेस है यहाँ पे हमें 56,300 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो ओवरऑल जो व्यू है वो फिलहाल नेगेटिव साइड का ही है दोनों इंडेक्स में। तो दोनों इंडेक्स आपको लग रहा है कि व्यू अब निगेटिव साइड का है और तेजी यहाँ पर ब्रेक लगती दिख सकती है और वो आज के सत्र में दिखा भी है और 25,400 तक नीचे फिसल सकता है निफ्टी, ऐसा कुणाल को लगता है। लेकिन चलिए अपने दर्शकों के सवालों के सिलसिले को शामिल करते हैं। कुछ दर्शक हैं जो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, यूट्यूब के जरिए उन्होंने सवाल भेजा भी है। पहले दर्शक हमारे साथ प्रफुल्ल कुमार हैं एमपी से। इनके पास आईआरबी इंफ्रा के 3,250 शेयर्स है 54 रुपए के भाव पर। आप बताइए राज व्यास जी, क्या लग रहा है आपको आईआरबी इंफ्रा को लेकर, आपका आउटलुक क्या है, क्या करना चाहिए इनको? तो 54 रुपए इनका 54 के आसपास रेट है, राइट? बाइंग इनकी खरीदारी जी 54 रुपए के आसपास की। 54 रुपए के आसपास। और अगर अभी हम देखेंगे तो करेंटली जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी, तो दैट इज अराउंड 44-45 के आसपास, एंड वो काफी निचले स्तर पे आ गया है। तो मुझे लगता है कि दो स्टॉक अभी 40 डे मूविंग के एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है टेक्निकली, और उसने रिसेंटली हायर हाइज हायर लोज बनाए हैं, तो वो काफी सेंटिमेंट अभी पॉजिटिव दिख रहा है। बट अगर हम देखेंगे तो स्टॉक को कम से कम 46-48 के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा फॉर नेक्स्ट अपसाइड मोमेंटम टू कंटिन्यू। अगर स्टॉक वो नहीं देता है एंड इट इज फेलिंग टू होल्ड दोज लेवल्स, तो मेरा मानना ये है कि वो इसको स्विच करके दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे प्राइस भी सेम है और वहाँ पे उनको अपसाइड पोटेंशियल भी अच्छा देखने को मिल सकता है। तो ये भी हुई आईआरबी इंफ्रा को लेकर और आपके लिए ऑल्टरनेटिव भी बता दिए गए हैं। अगले दर्शक हमारे साथ सत्यवीर शर्मा हैं ग्वालियर से। कोटक बैंक के 100 शेयर्स है 2150 रुपए के भाव पर। शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया है। कुणाल, आप बताइए क्या राय देंगे कोटक बैंक में? कोटक बैंक की बात करें, फिलहाल जो मोमेंटम कोटक बैंक में हमें देखने को मिल रही है वो डाउनसाइड की ही है। 2090 के अराउंड स्टॉक ट्रेड हो रहा है और लाइकली चांसेस है 2040
तक का एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर 1970 तक के भी लेवल हमें कोटक बैंक में देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल जो व्यू है वो नेगेटिव साइड का ही है। 2040 से लेके 1970 तक के लेवल एज ए टारगेट हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। निगेटिव ही आपको लग रहा है कि यहाँ पर और थोड़ी गिरावट आ सकती है। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, नंदलाल हैं महाराष्ट्र से। 100 शेयर हैं इनके पास LIC के 946 रुपए के भाव पर। ये भी शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया है। अभी ये स्टॉक है 907 रुपए पर। क्या लग रहा है राज आपको, यहाँ से LIC के स्टॉक में नुकसान हो रहा है? बने रहने में समझदारी है क्या? तो अगर हम इंश्योरेंस स्पेस पे अगर देखेंगे तो उनका LIC या बाकी जो इंश्योरेंस प्लेयर्स है तो उनमें काफी हमें एक अच्छा सेटअप या अच्छा जो वैल्यूएशन पिक्चर है वो हमें देखने को मिला था। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि GST के बाद भी अगर हम देखेंगे कि वहाँ पे GST हट गई थी तो वो तरीके से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट हमें देखने को मिला था जो आगे चल के और अकाउंट ओपनिंग और इंश्योरेंस जो पॉलिसीज होगी उसमें एक अच्छा हमें ओपन देखने को मिल सकता है। तो अगर हम देखेंगे कि लास्ट 1 मंथ में अगर उनका नियर टर्म में परफॉर्मेंस शॉर्ट टर्म है तो उनका जो रिटर्न था LIC का इट वाज नेगेटिव, मतलब फ्लैट ही था। और अगर हम लास्ट 6 मंथ्स का परफॉर्मेंस देखें तो इट हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ क्लोज टू 10-11%। तो मुझे लगता है कि द स्टॉक हैज बीन कंसोलिडेटिंग और अगर सपोज वो 80 के नीचे क्लोज नहीं करते हैं ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस तो अभी वो बने रह सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस जो प्ले है वो अभी एक काफी अच्छे मोमेंटम में है और अच्छा एक रिटर्न देने की एक्सपेक्टेशन भी रखता है। तो ये राय LIC को लेकर है। अगले दर्शक हमारे साथ प्रियंका दास हैं पश्चिम बंगाल से। इन्होंने पतंजलि के स्टॉक 200 ले रखे हैं 615 रुपए के भाव पर। कुणाल, क्या करना चाहिए पतंजलि को लेकर, आपकी राय क्या है? पतंजलि फूड की बात करें, फिलहाल स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली है। लोअर लेवल पे 560 तक के लेवल है जो एज अ टारगेट हमें ये स्टॉक दिखा सकता है एंड लाइकली चांसेस है यहाँ से स्टॉक बाउंस बैक भी हो सकता है। सो व्यू फिलहाल होल्ड करके चलने का ही है। 560 तक के लेवल आ सकते हैं। अगर वहां पे एवरेज करके चलने का मौका भी मिले तो मैं कहूंगा वहां पे एवरेज करके चलना चाहिए। बाउंस बैक में ये स्टॉक वापस आपको 620 एंड 620 अगर ब्रेक होता है तो 650 तक के भी लेवल स्टॉक दिखा सकता है। आपको लग रहा है कि यहाँ से रिकवरी लौटेगी? अगर डिप में मौका मिले तो आप और भी ऐड करें, एवरेज भी कर सकते हैं। ऊपर में 620 तक भी आने की जल्दी संभावना आपको दिख रही है। अगले दर्शक है साजिद हुसैन हैं। इनके पास IRCTC के 125 शेयर्स हैं 935 रुपए के भाव पर। क्या करना चाहिए, ये गाइडेंस चाह रहे हैं। राज, आप बता दीजिए IRCTC कैसा लग रहा है आपको? अगर मैं देखूं कि अगर टैक्टिकल बेट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो IRCTC बहुत अच्छा लग रहा है अभी, क्योंकि जो हिसाब से अभी फेस्टिव सीजन और वेडिंग सीजन है और आगे चल के क्रिसमस की छुट्टियां भी आएगी तो वो हिसाब से जो ट्रैवल बुकिंग है तो वो उसमें काफी जो ट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हम देखेंगे कि IRCTC का टिकट को छोड़ के जो फूड एंड बेवरेजेस से जो रेवेन्यू आता है, नीर की बोतल हो गई या अभी जो स्टे का उन्होंने चालू किया है तो वहां से भी हमें अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो ऐसे टेक्निकल बेट इन द नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स के काइंड ऑफ होराइजन में अगर इन्वेस्टर का होराइजन है तो वो इसको डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 710 के आसपास स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं इसको। 710 का इसे लगा ले और इसे होल्ड करें। अगर 2-3 महीने अगर रुक सकते हैं तो बेहतर आपके लिए होगा, ऐसा राजी को लगता है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो कुछ और दर्शक है जिनके सवालों के जवाब तो देंगे ही, और साथ ही आपके लिए हम VIP स्टॉक्स भी लेकर आएंगे। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं कल की तैयारी। हम अपने दर्शकों के सवालों के जवाब दिलवा रहे हैं। अगले दर्शक हमारे साथ चंद्रकांत माने हैं महाराष्ट्र से। ओला इलेक्ट्रिक के इनके पास 1000 शेयर है। एवरेज बाइंग प्राइस है 75 रुपये। ये तो इशू प्राइस के आसपास की बाइंग है इनकी। 2024 में 76 का इशू प्राइस था कंपनी का। कुणाल, आप बताइए, ओला इलेक्ट्रिक को लेकर एवरेज बाइंग है, अभी उनके बाइंग प्राइस से काफ़ी नीचे है। क्या होल्ड करने में समझदारी है? क्या 25 रुपये नीचे है इनके भाव के, खरीद भाव के? काफ़ी नुकसान हो रहा है। कब तक ये भाव दिख सकता है या निकल जाने में समझदारी होगी?
वेल बहुत पहले आई थिंक फेब के अराउंड उन्होंने ओला इलेक्ट्रिक खरीदी की कही होगी और फिलहाल 50 के अराउंड है। वैसे स्टॉक का फंडामेंटल देखना जाए तो फंडामेंटल बहुत ही वीक है। आए दिन सोशल मीडिया पे ओला इलेक्ट्रिक को लेके नेगेटिविटी छाई रहती है। इतना ही नहीं, आप अगर न्यूज में भी देखें तो ओला इलेक्ट्रिक को लेके कहीं ना कहीं नेगेटिव बातें भी चल रही है। तो कहीं ना कहीं इसके डायरेक्ट इंपैक्ट आपको स्टॉक प्राइस में और ओवरऑल कंपनी के परफॉर्मेंस में भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल 50 के अराउंड है, एक बार होल्ड करके चलने की सलाह दूंगा। एंड यहाँ पे अगर स्टॉक 52 के ऊपर सस्टेन होता है, 52 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो फिर एक बार एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी 48 के एसएल के साथ। ऊपरी लेवल पे 70 तक का लेवल हमें ऐसा टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर 70 आता है तो फिर आपको वहां पे आपकी पूरी की पूरी जो पोजीशन है वो पूरी की पूरी पोजीशन में से एग्जिट मार के चलने की सलाह रहेगी। और आने वाले दिनों में प्लीज डू नॉट कंसिडर दिस काउंटर्स फॉर क्रिएटिंग फॉर योर पोर्टफोलियो एज वेल, इवन फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे कोई जान नहीं लग रही है काउंटर पे मुझे। ओके, तो यहाँ पर आपको जान नहीं दिख रही है। अगर आपके पास है तो 48 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। 70 का लेवल अगर मीडियम टर्म में दिखता है तो वहाँ पर पूरी पोजीशन एग्जिट करने की सलाह यहाँ पर कुणाल की तरफ से आ रही है। फूल सिंह है यूपी से, इनके पास इन्फो एज के 100 शेयर्स हैं 1402 रुपए के भाव पर। राज जी, आप बताइए क्या करना चाहिए इन्फो एज में? राज, आपसे मेरा सवाल था इन्फो एज को लेकर, 1402 के भाव पर खरीद है, क्या करना चाहिए? मेरा मानना ये है कि वो भी होल्ड कर सकते का जो है तो वो होल्ड कर सकते हैं अभी, क्योंकि जो हिसाब से अभी हमने फेस्टिव सीजन में जो ट्रैक्शन देखा था इन टर्म्स ऑफ नौकरी पे और जैसे न्यू एम्प्लॉयज ज्वाइन हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले जो महीनों में जो हिसाब से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो वो हिसाब से फंडामेंटली वाइज जो जॉब का जो है इंक्रीजनेस वो हमें देखने को मिल सकता है, दैट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन नौकरी। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को अगर हमें 1320 का स्टॉप लॉस लेके वो यहाँ से होल्ड कर सकते हैं। तो ये स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा और फिर होल्ड करने की सलाह यहाँ पर इन्फो एज को लेकर आ रही है। चलिए, वक्त है अब हमारे अगले सेगमेंट का, वीआईपी शेयर जानने का। तो चलिए, आपके लिए वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक बताने के लिए हमारे साथ राज व्यास जी मौजूद है। राज, बताइए आपके कौन से स्टॉक्स है जो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बेहतर दिख रहा है, उसका टाइम फ्रेम भी बता दीजिएगा। तो मेरा फर्स्ट जो है ये वीक का जो अपना वीआईपी आइडिया, दैट इज इंजीनियर्स इंडिया। करेंटली अगर हम स्टॉक की प्राइस करें तो दैट इज ट्रेडिंग अराउंड 197 के आसपास, और मेरा स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 189 फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 212 टू 2114। तो अगर आप देखोगे इंजीनियर्स इंडिया वो काफी अच्छा पोजीशन है टू कैपिटलाइज ऑन इंडियाज राइजिंग डिमांड एंड energy demand and the government's continued thrust on the infrastructure energy space as well. अगर हम देखेंगे कि लास्ट फ्यूचर का गाइडेंस तो मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट ऑफ अचीविंग 15% प्लस रेवेन्यू ग्रोथ ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस, और इससे अच्छा भी हमें रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और जो इनकी ऑर्डर इनफ्लोज है दैट कंटिन्यूज टू बी रोबस्ट एंड वेरी मच स्ट्रॉन्ग। अगर हम FY25 का ऑर्डर बुक देखेंगे तो दैट इज क्लोज टू 8,000 करोड़ and management is targeting of achieving a run rate of 10 to 20%, which is quite positive in the next 2 to 3 years. तो मुझे लगता है कि इंजीनियर्स इंडिया काफी टाइम से एक लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था, वो 202-204 के ऊपर भी निकला था, बट बेस्ड ऑन मार्केट सेंटिमेंट वो थोड़ा भी नीचे आया है, बट दैट इटसेल्फ प्लेज अ राइट टाइम टू एंटर द स्टॉक। तो इंजीनियर्स इंडिया विल बी माय पिक ऑफ द डे। और इसके पहले हमने जो सेजिलिटी, एलटी फूड्स और एनबीसीसी जो सजेस्ट किए थे वो और सबके सब ने टारगेट हिट किए थे। तो 212 से 214 रुपये यानी करेंट भाव से अगर आप देखें तो करीब 15% की तेजी की उम्मीद यहाँ पर आज को लग रही है। स्टॉप लॉस भी बताए गए हैं, ध्यान जरूर रखिएगा। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया और कल की तैयारी में आपने उन लोगों की मदद की। चलिए, इस शो को यहीं खत्म करेंगे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन जाने से पहले आपको एक अपडेट दे देते हैं। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक राष्ट्रीय इन्वेस्टर